हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल के लिए यानी 13 नवंबर 2025 के लिए मार्केट का गेम प्लान क्या बन रहा है, फटाफट देखते हैं। तो आज मार्केट बंद हुआ है 25,876 पर। क्या सॉलिड मूव था, मतलब लगभग 200 पॉइंट ऊपर। मजा ही आ गया। बुल्स पूरे फॉर्म में थे आज। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ने तेजी की चादर ओढ़ ली है। हर तरफ हरा ही हरा, माहौल एकदम बुलिश और गर्मा-गर्म है। अच्छा, तो आगे हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले बाजार का हालचाल समझेंगे, फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की लेवलबाजी करेंगे। उसके बाद आएगा सबका फेवरेट सेक्शन, कल के लिए टॉप 5 स्टॉक्स। और एंड में सबसे जरूरी चीज, रिस्क का रूल बुक। तो शुरू करें। चलिए सेक्शन 1 शुरू करते हैं, बाजार का हालचाल। यानी आज मार्केट में ऐसी क्या आग लगी थी कि सब ऊपर ही ऊपर भाग रहा था। तो इस तेजी के पीछे एक नहीं कई हीरो थे। एक तो इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर अच्छी खबरें आईं। यूएस में जो शटडाउन का डर था वो भी कम हुआ और लग रहा है कि फेड शायद रेट कट कर दे। ऊपर से बिहार एग्जिट पोल से भी थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। और इन सबके बीच रेस में सबसे आगे थे आईटी और ऑटो सेक्टर्स। क्या दौड़े हैं दोनों। लेकिन इन सब में असली बाजीगर, द रियल हीरो ऑफ द डे कौन था? एशियन पेंट्स। भाई साहब, कंपनी का Q2 प्रॉफिट पूरे 43% से उछल गया। ये खबर आते ही स्टॉक में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया। अच्छा जी, अब आते हैं निफ्टी की लेवलबाजी पर। यानी अब निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, वो कौन से लेवल्स हैं जहां इसे तकलीफ हो सकती है या सपोर्ट मिल सकता है, देखते हैं। ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर की तरफ 26,000 से 26,300 का जो एरिया है ना, वो एक मोटी दीवार की तरह है। इसको तोड़ना निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। और नीचे की तरफ 25,450 पहला सपोर्ट है और 25,100 तो समझो बाहुबली वाला सपोर्ट है, एकदम सॉलिड। तो इस माहौल में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी सिंपल है, बाय ऑन डिप्स। मतलब जब मार्केट थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा नीचे आए 25,450 से 25,600 के जोन में, वहां खरीदारी के मौके तलाशने हैं, घबराना नहीं है। और अब आ गया वो सेक्शन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, कल के टॉप 5 स्टॉक्स। देखते हैं कल के मैच के स्टार प्लेयर्स कौन हो सकते हैं। रेडी? लिस्ट में पहला नाम, नो सरप्राइज, आज का रॉक स्टार एशियन पेंट्स। अरे भाई, रिजल्ट इतना तगड़ा था कि स्टॉक ने तो रॉकेट की स्पीड पकड़ ली। तो इस रॉकेट पर सवार कैसे होना है? प्लान है कि जब ये थोड़ा सा नीचे आए 2760 से 2820 के जोन में, तब एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली 2700 पर। और ऊपर के टारगेट्स हैं 2920 और उसके बाद 3050। लेवल्स नोट कर लीजिए। हमारा अगला स्टॉक है द कमबैक किड, टेक एम। आईटी सेक्टर में जो तेजी की लहर चल रही है, ये स्टॉक उस पर बड़े स्टाइल से सर्व कर रहा है। अब इसके लिए 2 प्लान हैं। या तो आप 1460 के ऊपर ब्रेकआउट पर पकड़ो, या फिर थोड़ा सब्र रखो और 1410 से 1430 के डिप का इंतजार करो। दोनों के स्टॉप लॉस और टारगेट स्क्रीन पर क्लियर हैं, जो स्टाइल सूट करे वो अपनाइए। लिस्ट में तीसरा नाम है द सेफ बेट, टीसीएस। आईटी पैक का ये दादा प्लेयर है, एक भरोसेमंद हैवीवेट ऑप्शन। टीसीएस में भी सेम 2 एंट्री पॉइंट्स, या तो 3040 से 3060 के डिप पर खरीदो, या फिर अगर मोमेंटम तेज है तो 3130 के ऊपर ब्रेकआउट पर एंट्री लो। स्टॉप लॉस और टारगेट्स को ध्यान से देख लीजिए। चौथा स्टॉक है हमारा डार्क हॉर्स, INFY, मतलब छुपा रुस्तम। आज ये अपने आईटी बडीज से थोड़ा पीछे रह गया, इसलिए इसमें एक कैचअप रैली का जबरदस्त मौका बन सकता है। इन्फोसिस को ट्रेड करने के लिए 15,600 के ऊपर मोमेंटम में एंट्री ले सकते हैं, या फिर 1500 से 1520 के डिप का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ स्टॉप लॉस 14,800 पर स्ट्रिक्टली रखना है। टारगेट 1620 और फिर 1700 के लिए। और हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक, द डिफेंसिव वॉल, HDFC बैंक। बैंकिंग सेक्टर का एक शांत और स्टडी खिलाड़ी। अगर ज्यादा उठापटक पसंद नहीं है तो ये है। HDFC बैंक के लिए स्ट्रैटेजी है अक्यूमुलेट, यानी धीरे धीरे जमा करना। बेस्ट एंट्री जोन है 980 से 992 का। स्टॉप लॉस छोटा सा है, 965 का।
और टारगेट्स हैं 1020 और 1050। ओके, तो स्टॉक्स तो हो गए, लेकिन अब आती है सबसे ज़रूरी बात। पैसा बचाना पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आखिरी सेक्शन पर, रिस्क का रूल बुक, क्योंकि हीरो बनने से पहले सेफ्टी रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। इस गेम का रूल नंबर 1, इसे लिख लीजिए, पोजीशन साइजिंग। मतलब अपने पूरे कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही एक ट्रेड में रिस्क करना है, बस। इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। याद रहेगा ना? और ट्रेड बटन दबाने से पहले ये 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट का हाल जरूर देखें। दूसरा, अगर ब्रेकआउट पर ट्रेड ले रहे हैं तो वॉल्यूम जरूर चेक करें, बड़ी वॉल्यूम मतलब बड़ा दम। और तीसरा, लिमिट और ब्रैकेट ऑर्डर्स का यूज करें, इससे आपका डिसिप्लिन बना रहता है और इमोशंस साइड में रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस। हमने लेवल्स डिस्कस किए, स्टॉक्स पर बात की और रिस्क के रूल्स भी समझे। अब सवाल आपके लिए है, तो इन सब के बाद कल के लिए आपका गेम प्लान क्या है?